नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स एक्सपो में एक प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, टेक्सटाइल क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा देता है रोजगार के अवसर। पिछले एक दशक में विदेशी निवेश हुआ दोगुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। कहा, इस तरह के उत्सव से जनजातीय समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को बाजारों से जुड़ने का मिलता है मौका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई घटना की जांच जारी। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। घटना के घायलों का उपचार जारी। मुंबई में 122 करोड़ रुपए के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 21 फरवरी तक भेजा ईओडब्ल्यू की हिरासत में। प्रयागराज महाकुंभ, आज भी 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में चल रहे भारत टैक्स 2025 में शिरकत की और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत टैक्स 2025 में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। भारत टैक्स 2025 में कच्चे माल को लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक साथ एक ही मंच पर लाया गया है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में किया जा रहा है। भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री ने भारत टैक्स 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले दशक में कपड़ा उद्योग में तेजी से विकास किया है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। साथियों, इस सफलता के पीछे पूरे 1 दशक की मेहनत है। 1 दशक की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसलिए पिछले 1 दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश 2 गुना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बजट में नीतिगत फैसले लिए हैं। हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उससे बनने उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत हाई ग्रेड कार्बन फाइबर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो नीतिगत फैसले चाहिए, हम वो भी ले रहे हैं। जैसे कि इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमईज का ही है,
उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन 16 से 24 फरवरी तक किया जा रहा है। महोत्सव में भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। जहां मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से आदिवासी शिल्पकारों, कलाकारों के कार्य बड़े बड़े शहरों से मुख्य बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। आदि महोत्सव जनजातीय विरासत को प्रस्तुत करने और उसे प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख आयोजन है। ऐसे उत्सव जनजातीय समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को मार्केट से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। मैं आशा करती हूं कि ऐसे प्रयासों से एक मजबूत ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल में जनजातीय समाज के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ जनजातीय बजट में भी कई गुना का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि देश में पहली बार 2021 से हर साल 15 नवंबर से बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदि महोत्सव पर बोलते हुए जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं है, ये जनजातीय समुदायों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने की एक पहल है। उन्होंने बताया कि मेले में 25 स्टॉल और 600 से ज्यादा आर्टिस्ट इस प्रतियोगिता में चयनित होने के बाद इस महोत्सव में शामिल किए गए हैं। ये क्वालिटी प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जो सिलेक्ट करके लाए हैं, जो एनजीओ 250, ये बहुत कंपटीशन के बाद यहां आए हैं। ये 25 स्टॉल इतना कंपटीशन के बाद यहां आए हैं। आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूं, आप ये मौका लीजिए दिल्ली में। हम ये पहला बार नहीं कर रहे हैं, ये विगत 8 साल से हम लोग ये कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। ये महोत्सव काफी दिल्ली में केवल नहीं होगा, ये बहुत सारे शहर में होता है। 450 से ज्यादा महोत्सव हम लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे हजारों ट्राइबल लोग यहाँ आपका इन्वॉल्व हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जो घटना हुई, उस घटना की जांच शुरू हो चुकी है और रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इस घटना की तह तक जाने में जुटी हुई है। समिति में उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। समिति ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सभी वीडियो फुटेज जुटाने के आदेश दिए हैं। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब हालात सामान्य हैं और रेलगाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रियों की सहायता में रेलवे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं बीती रात की घटना में घायल यात्रियों का इलाज जारी है।
तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले की जांच शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने कहा है कि हम सभी साक्ष्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शासन द्वारा गठित कमेटी जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह PCCM और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा है, CCTV फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे, तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। डीसीपी रेलवे KPS मल्होत्रा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अभी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जा रही है और प्लेटफॉर्म 16 पर स्थिति नियंत्रण में है। KPS मल्होत्रा ने कहा कि ट्रेन में यात्री बैठ चुके हैं और ट्रेन निकलने वाली है। अभी प्रयागराज स्पेशल जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, और ये ट्रेन एज ऑफ नाउ वंदे भारत डिलेड है, लेकिन उसका मैसेज यात्रियों को था, तो इसलिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 12 इज एब्सोल्युटली फाइन। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म 16 पे सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से स्पेशल ट्रेन जानी है, यात्री ज़्यादातर बैठ चुके हैं, ट्रेन इज अबाउट। और अब बात आपको बता दें कि महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए मुंबई से भी भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसका प्रबंधन मध्य रेलवे द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। मध्य रेल के CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए विविध व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें यात्रियों के लिए अतिरिक्त टिकट बुकिंग काउंटर और निरंतर रेलगाड़ियों से जुड़ी हुई जानकारियां दी जा रही हैं। इसके लिए रेलवे पुलिस बल और कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को रेलगाड़ियों में कतारबद्ध तरीके से चढ़ाया जा सके। यात्रियों की सुविधाओं के लिए विविध अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इनमें यात्रियों के लिए एडिशनल टिकट बुकिंग काउंटर्स, मे आई हेल्प यू बूथ्स और लगातार दी जाने वाली पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन, जिससे यात्रियों को उनकी ट्रेन की स्थिति, वो ट्रेन के जो डब्बे हैं उनकी स्थिति, किस डायरेक्शन से, किस दिशा से वो डब्बे रहेंगे, उनकी स्थिति, उसी के साथ साथ में कौन से प्लेटफॉर्म पे वो रहेगी, कब तक लगेगी, उसके लिए RPF और कमर्शियल स्टाफ की डिप्लॉयमेंट, किस तरह से उनको कतारबद्ध तरीके से उन ट्रेनों में चढ़ाया जा सकता है, ये सब कुछ मैनेज किया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बिल को रोकने के लिए बाहरी ताकतें भी लगी हुई हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि इस बिल को रोकने के लिए बाहरी ताकतें भी लगी हुई हैं। सरकार का मकसद वक्फ के लाभ को आम जनता तक पहुंचाना है। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुसलमान, विधवाओं, महिलाओं और यतीम बच्चों को देना चाहती है। जाकिर नाइक भी इन्वॉल्व हो गए थे, मलेशिया से बैठ के कह रहे थे 1 करोड़ लोग अगर इसको डिसअप्रूव कर देंगे, पार्लियामेंट के पोर्टल पे कहेंगे कि साहब हम इस
कानून को डिसअप्रूव कर रहे हैं तो डिसअप्रूव हो जाए। तो इसमें तो बाहर की भी ताकतें लगी हुई थी कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ना आने पाए, या जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई है इस मकसद से, खुद किरण रिजिजू जी ने कहा था जिस समय अमेंडमेंट के लिए और जेपीसी को रेफर किया था कि हम चाहते हैं कि मौजूदा 1995 के वक्फ के कानून में संशोधन देकर के हम आए हैं, इस पर और डिटेल डिस्कशन हो, डिलिब्रेशंस हो। वक्फ की प्रॉपर्टी चाहे कौशाम्बी में हो, चाहे प्रयागराज में हो, या लखनऊ कानपुर हो, या देश के किसी राज्य में हो, उसका फ़ायदा मुतवल्ली ले रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। कहीं कोई इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज किसी वक्त की प्रॉपर्टी से यूनिवर्सिटी चल नहीं रहा। और आर्थिक अपराध शाखा ने 122 करोड़ रुपए के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पौन को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 21 फरवरी तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि धर्मेश ने इस मामले में गबन किए गए 122 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए लिए थे। आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता से धर्मेश को मई और दिसंबर 2024 में 1.75 करोड़ रुपए और जनवरी 2025 में 50 लाख रुपए मिले। इस मामले में पुलिस ने हितेश मेहता को लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया था। और प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। रविवार 16 फरवरी 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। महाकुंभ के शुरू होने से लेकर अब तक की बात की जाए तो 51 करोड़ 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस संगम में डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में रविवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ सनातन सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और हमारी शाश्वत परंपराओं की जीवंतता का प्रमाण है। हम सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। आज में हमारी परंपरा की अनन्य श्रद्धा के केंद्र त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद हम लोगों की सौभाग्य में आई, ना जाने कितने पीढ़ी पहले आया था और कितने पीढ़ी के बाद हमारी कोई वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने सुचारू इंतजाम के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये एक अभूतपूर्व आयोजन है। हजारों भक्त सड़क मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं। हमने प्रार्थना की है कि सबका कल्याण हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का, प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।